अच्छा, वीफील का आपको रूल बताया था कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर आपका डायरेक्ट नाउन आता है डब्ल्यू फ्रागे के साथ। उसके बाद वही होता है वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। वी फील सुकर haben Sie, हाउ मच शुगर डू यू हैव? वी फील साइट haben Sie, हाउ मच टाइम डू यू हैव? अब वी फील वसर ट्रिंकन जी प्रोटाग, हमने बताया था वसर नाउन है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आया हुआ है। वी फील क्या हुआ? डब्ल्यू फ्रागे हुआ। ट्रिंकन क्या है? ट्रिंकन क्या है? वर्ब हो जाएगा ये। वर्ब है, ट्रिंकन वर्ब है। ड्रिंक। जी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जी। प्रोटाग क्या है? प्रेडिकाट। प्रेडिकाट। डिकॉर्ड। तो ये वी फील का स्ट्रक्चर ये होता है, पहले डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर नाउन आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकाट आता है। तो प्रोटाग का पहले मतलब बता दूं, प्रोटाग का मतलब होता है पर डे। प्रो का मतलब होता पर है डे पर, पर ठीक है, पर। और टाग का मतलब आपको पता है डे होता है। डे। तो पर डे हो गया। तो वी फील वसर ट्रिंकन जी प्रोटाग, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक पर डे? वसर का मतलब होता है वाटर। वी फील मीन्स हाउ मच, वसर मीन्स वाटर, ट्रिंकन मीन्स ड्रिंक, जी मीन्स यू, प्रोटाग मीन्स पर डे। तो मतलब हाउ मच वाटर ड्रिंक यू पर डे, मतलब हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ठीक है? ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस मैम। अभी तक हमने कौन से डब्ल्यू फ्रागे पढ़े हैं, मुझे बताते जाएं। वी फील। वी फील, आगे। वी 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 फॉर वेयर वेयर, वास वस और वो हेयर। वो हेयर, वो और वो। वो और वो नन। वोहनन नहीं है, वोहनन तो वर्ब है, टू लिव होता है वो। अच्छा। ठीक है? डब्ल्यू फ्रागे जरूरी नहीं कि हर जो चीज डब्ल्यू से शुरू हो वो डब्ल्यू फ्रागे होगा, ठीक है? और वी आर्ट भी कंसिडर कर लें, वी आर्ट भी एक डब्ल्यू फ्रागे है। वी आर जिंजी, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है? और इसमें एक्सेप्शन कौन सा डब्ल्यू फ्रागे है? सिर्फ एक्सेप्शन अभी तक हमने वी वी फील। फील पढ़ा है। बाकी जो सारे ये डब्ल्यू वी फ्रागे फील। हैं ये वही क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जो है डब्ल्यू फ्रागे। फिर आता है वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। लेकिन जो वी फील होता है वो सब कर ये वाला फॉलो कर रहा है, पहले डब्ल्यू फ्रागे, फिर नाउन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। ठीक है? अच्छा जी, हम अब आगे चलते हैं। अब आ गए वी फीले। वी फीले। वी फीले का मतलब होता है हाउ मेनी। फीले मीन्स मेनी, वी मीन्स हाउ। अब ये भी वही वी फील की तरह एक एक्सेप्शन है, हमेशा एक नाउन होगा वी फीले के बाद, ठीक है? जैसे वी फीले बुखर हाबन जी। यहाँ पे आप देखें बुखर का बी कैपिटल है क्योंकि ये एक नाउन है। बुखर मीन्स बुक्स। बुक का प्लूरल है, बुक कहते हैं बुक को, बुखर कहते हैं, ब्यूशर कहते हैं बुक्स को, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये नाउन आया हुआ है, ये आया हुआ है डब्ल्यू फ्रागे। ये हाबन इज अ वर्ब एंड जी इज अ सब्जेक्ट। तो ये अगेन एक एक्सेप्शन है वी फील की तरह, वी फीले भी एक सब्जेक्ट है। वी फीले मीन्स हाउ मेनी, ब्यूशर मीन्स बुक्स, हाबन मतलब होता है हैव, हैव। और जी का मतलब होता है यू। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? वी फील ए बुशर हाबन जी, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? ठीक है? Wie viele Bücher haben Sie? ब्यूखर नहीं, ये यू उमलाउट सी एच है। अगर यू सी एच होता फिर खे वाली साउंड निकलती, लेकिन यू उमलाउट में वही शे वाली निकलती है। ब्यूशर। फ्यूचर। यस, पाबंदी। ब्यूशर। बुक को कहते हैं बुक क्योंकि उसमें यू उमलाउट नहीं होता, सिर्फ यू होता है। और इसे कहते हैं ब्यूशर, बुक्स को कहते हैं ब्यूशर। अच्छा जी। और अब इसमें हम डू यूज करेंगे तो बस हाबेन का वो चेंज यस हो यस, जाएगा। डू यूज करेंगे क्या बनेगा? हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इनफॉर्मली कहना हो तो क्या क्या कैसे कहेंगे सेंटेंस? हाबेस। वी वी फीले वी फीले हाबेस। फ्यूचर। ब्यूशर फ्यूचर। हाबेस। हास। हाबेस डू। हाबिस टू होगा या हास टू होगा?
हास टू होगी। हाँ। हास टू, ठीक है। हास्ट है, हाब्स नहीं है, ठीक है। हम्म। अच्छा जी। चले नेक्स्ट डब्ल्यू फॉर आगे। अब अगला है वेल्शे। वेल्शे हमने वैसे पहले देखा हुआ है, जब वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी हमने बोला था। वेल्शे का मतलब होता है विच। वेल्शे मीन्स विच, ठीक है। विच। वेल्शे मीन्स विच। और अगेन वी फील और वी फीले की तरह वेल्शे के बाद भी हमेशा एक नाउन आएगा, ये भी एक एक्सेप्शन है। जैसे हम कहते हैं वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी। वेल्शे यहाँ पे डब्ल्यू फ्रागी है, स्प्राखन। स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेजेस, ठीक है। स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेजेस। इस वजह से ये एस कैपिटल है, इसका मतलब है एक तो नाउन नाउन आया हुआ है क्योंकि ये कैपिटल है। और दूसरा स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को कहते हैं स्प्राख। और लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं? स्प्राखन, ठीक है। उत्तराखंड। अच्छा। सॉरी, स्प्राखे कहते हैं, यस। स्प्राखन। अच्छा जी। लैंग्वेजेस। और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं इस स्प्राखे इंग्लिश, ठीक है। स्प्राखे इंग्लिश का मतलब होता है आई लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अगर आप टू स्पीक को स्प्रेशन कहते हैं, स्प्रेशे, तो आप कहते हैं स्प्रेशे इंग्लिश कहना होता है, स्प्राखे इंग्लिश नहीं, ठीक है। तो इन दो में तो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कर समझते हैं स्प्राखन का मतलब होता है स्पीक और एक्सप्रेशन का मतलब होता है लैंग्वेजेस। इन दो में डिफरेंस ये सिर्फ ए का है, ठीक है। जिस चीज में ए आया हुआ हो स्प्राखन, उसका मतलब होता है लैंग्वेजेस की बात हो रही है। और ये ई वाला ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है। तो स्प्राखे होता है लैंग्वेज और प्लूरल स्प्राखन होता है लैंग्वेजेस। तो वेल्चे स्प्राखन मीन्स विच लैंग्वेजेस। एक्सप्रेशन जी मीन्स स्पीक यू, मतलब विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक वर्ब है जिसका मतलब है टू स्पीक। नोटिस करें सिर्फ यहाँ पे नाउन का कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर, और जी का तो वैसे ही होता है एक यू को इंडिकेट करने के लिए। उसके अलावा ना वर्ब का होता है कैपिटल, और ये डब्ल्यू फ्रॉग का कैपिटल इस वजह से हुआ है क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, नाउन यस का मैम। हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट वाला होगा, ठीक है। उससे आप इंडिकेट कर लेंगे ये नाउन है। तो ये यहाँ पे पहले आ गया हमारे पास डब्ल्यू फ्रॉग वेल्शे मीन्स विच। स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस, जो नाउन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है वर्ब। और फिर जी का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो ये वही वाला एक्सेप्शन वाला रूल फॉलो कर रहा है, पहले डब्ल्यू फ्रॉग है, फिर नाउन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे प्रेडिकाट अगेन नहीं है। आगे वरुम। ये नया है आपके लिए। वरुम मीन्स वाई। जो इंग्लिश में वाई कहते हैं ना, क्यों, वरुम का वो मतलब है, ठीक है। तो वरुम का वही वाला सीन है, वरुम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहले डब्ल्यू फ्रॉग आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेडिकाट आएगा। इसमें ये नहीं होता कि डब्ल्यू फ्रॉग के बाद नाउन आता है। वो सिर्फ वी फीले में होगा, वी फील में होगा और वेल्शे में होगा, ठीक है, इन तीन में होगा। बाकी डब्ल्यू फ्रॉगे में यही होता है। अच्छा जी। वरुम। मैम वरुम ये जो मीन्स, फ्रैक्शन है, यस एक क्वेश्चन था मेरे पास, जो एक्सप्रेशन है, जब हम इसका ये जो हमने क्वेश्चन बोला कि वेल्श एक्सप्रेशन जी जी। स्प्राशेजी, वेल्शे तो स्प्राखन उसमें हम स्प्रेशन जी। लोगों ने इसका जब आंसर बोलेंगे तो एक्सप्रेशन जी, तो स्पीक को जब हम आंसर में बोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन ये वही वाले वर्ब की तरह यूज होगा जो हम लोग वीक वर्ब्स को कर रहे थे। यस, ich spreche इंग्लिश। यानी तो फिर वही वाला सारा रूल फॉलो होगा, ये कि यस। आई के साथ जी जी। टी और वो जो होता है। यस यस, आपको पता है आई के तो हम साथ इसका वर्ब जब स्ट्रॉन्ग आंसर लगती कर है, रहे होते प्लस ई। आपको पता है इश के जी, साथ ये रूल होता है। ई स्प्रशे, स्प्रशे हो जाएगा। जी और स्प्रेशे। डू के साथ स्प्रशस्ट, यस, दू के साथ होगा। नहीं नहीं, दू के साथ स्प्रेशस नहीं होगा, पता है। स्प्रशस्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्प्रश
ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है जो डू के साथ चेंज होगा, ठीक है। डू के सी हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कल ओके। पढ़ेंगे। लेकिन इश के साथ स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, हमने अभी वो कल पढ़ेंगे ओके। वैसे। लेकिन इश के साथ वही रहेगा, जैसे वो वीक वर्ब वाला रूल नहीं होता, वर्ब सही। स्टेम प्लस ई। बस डू और एरएस जी के साथ स्ट्रॉन्ग वर्ब में ओके। बदल जाता है। बाकी जी के साथ भी वही रहता है, वियर के साथ भी वही रहता है, ईयर के ओके। साथ भी। बस स्ट्रॉन्ग वर्ब में डू और एरएस सी में चेंज आता है थोड़ा सा, वो हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी। तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं पढ़े, तो नहीं नहीं। सेक्शन है। अभी हम लोगों को फिर ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और कौन से वीक यस, वर्ड्स हैं। वो आपको मैं बता दूंगी। आपको एक तो ये पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है कौन से वीक। अभी हमने आई गेस 5 6 वीक वर्ब्स पढ़े हैं। उसके अलावा हम कल आई होप 5 6 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पढ़ेंगे। तो यही A1 के लिए इतने ही होते हैं, तो बाकी हम मैम वर्ब ये बुक से देख लेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता, ये आराम से हो जाता है? पता नहीं, यस मुझे ऐसी यस। फीलिंग आ रही है कि ये आपको असल इतना में कुछ बताऊं, है। आपको यू डू। जी जी। मेमोराइजेशन। मसला बताऊं तब होता है क्योंकि आपको बहुत लगता सारी है कि आपने मेमोराइजेशन है। सारे वो कॉन्जुगेशंस याद करनी है। असल में आपने सिर्फ इश के साथ ज्यादातर यूज होती है आई, या तो जी वाला यूज होती है। डू के साथ बहुत कम यूज होती है। और वियर, ईयर, जी, एरएससी, उनके साथ तो कॉन्जुगेशन उनके साथ तो आता ही नहीं है ना। तो इश के साथ आपको याद करनी है। इश के साथ सिंपल है, ई लगता है एंड में वर्ब स्टेम के साथ हर चीज में। और जी के साथ भी सिंपल है, जी ईएन नहीं, लगता है वर्ब अगर हम स्टेम के सिर्फ साथ। A1 को, मतलब हम सिर्फ A1 के एग्जाम को अगर सामने ना रखें और लर्निंग को भी रखें, तो ये यस, फिर डेफिनेटली। यूजुअली हम कितने टाइम में इसको कर लेते हैं अगर हम प्रॉपर तो कर रहे हो तो? ये कॉन्जुगेशन वगैरह या इन जनरल A1? नहीं, मतलब एक लैंग्वेज लर्निंग जो है, मैं बोल रही हूँ कि ये जो जर्मन लैंग्वेज लर्निंग है, अगर हम सिर्फ A1 एग्जाम को अपने सामने ना रखें और हम चाह रहे हो कि वी नीड टू लर्न, कि यस हम यस। कम्युनिकेट कर सकें, तो हमें कितना टाइम लग जाता है इसमें? क्योंकि ये बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं और सारा कुछ लर्निंग और मेमोराइजेशन के ऊपर ही बेस कर रहा है। नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो लाइक स्पीकिंग, लोगों को स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है स्पीक को नहीं कर सकते, लेकिन स्पीकिंग में सबको स्पीकिंग आ जाती है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल 1.5 मंथ्स के बाद, A1 के बाद ना, आप मुझे लगता है कि एक आप एक पैराग्राफ बोल भी सकते हैं जर्मन में अगर आप चाहें, और एक कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ A1 1.5 मंथ्स के ओके। बाद। अभी तो आप टूटे फूटे सेंटेंसेस ऑब्वियसली ओके। बोलेंगे। और मतलब ठीक ऑब्वियसली है। आपको डर लग रहा होगा कि अभी बहुत सारा कुछ है। लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हम्म। इंशाल्लाह आ जाएगा वैसे। ओके। ठीक है। अच्छा, वरुम जी। मीन्स वाई। वरुम मीन्स वाई। अच्छा, वरुम लर्नन जी डोइच। वरुम मीन्स वाई। लर्नन का क्या मतलब है? लर्न। 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 ये लर्न। लर्नन अगेन इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है लर्न। या आप इसकी स्पेलिंग से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब लर्न है। जी का क्या मतलब है? यू। 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 डोइच का क्या मतलब है? जर्मन। 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 तो इसका मतलब है वाई लर्न यू जर्मन, मतलब वाई डू यू लर्न जर्मन। वरुम लर्नन जी डोइच, वाई डू यू लर्न जर्मन। अच्छा, वरुम ट्रिंकन जी मैम क्या इधर मतलब है? जो लर्नर है ये भी एक वीक वर्ब होगा, क्योंकि हमने पहले जो यूज किया उधर हमने इश लर्ने डू किया था। जी, जो वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग जी। वर्ब्स होते हैं उन दोनों में इश के साथ ई ही आता है वर्ब स्टेम के साथ, चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बाकी जी। लर्नन आई लर्नन लर्न्स, यस आई थिंक एक वीक वर्ब ही है। मतलब वही एस टी कॉन्जुगेशन आती है, लेकिन हर हर वर्ब की आपने कॉन्जुगेशन याद नहीं रखनी, ठीक है। कुछ की याद रखनी होती है, क्योंकि हर कोई हर वर्ब की वैसे ही नहीं याद रखता। अच्छा, वरुम ट्रिंकन जी। वरुम ट्रिंकन जी क्या मतलब है? यस, वीक वर्ब है ये, वीक वर्ब है। और Why drink you? वाई ड्रिंक यू मतलब वाई डू यू ड्रिंक। Why did you वरुम, drink? यस, वरुम लाखन जी। लाखन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लाफ, ठीक है। तो वाई To love. लाफ यू, ठीक है। अगर आपको लास्ट वन आसानी थोड़ी चाहिए वर्ब्स याद रखने में, तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लें, फिर रोज की कोई 5 वर्ब्स उधर से, ये जो आप फॉर एग्जांपल आज आपने लाखन पढ़ा है, ट्रिंकन पढ़ा है, लर्नन पढ़ा है, तो ये साथ साथ याद करें तो आपका मतलब 10 डेज में भी आपके कोई हो जाएंगे। अगर आप रोज के 5 5 करें याद, ठीक है, तो 10 डेज में होपफुली आई थिंक 50। Which app, ma'am? यस What is the app? यस। Like, what is that app which you are saying? तो ऐप में सजेस्ट तो हाँ. मैंने की थी एनकी रॉयड, वो मैं अभी चैट में भेज देती हूँ जूम की।
लेकिन आपकी मर्जी है, आप लोग कोई भी आप फ्लैश कार्ड्स की आप यूज कर लें या कोई भी। बट मैंने ऐसे अपनी टाइम में एनकी ड्रॉइड यूज की थी। अच्छा जी। वरुम लाखन जी मीन्स व्हाई डू यू लाफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर करें। वरुम इज अ डब्ल्यू फॉर आगे, उसके बाद फिर वो आ गया वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट वी हैव वी लांगे। वी लांगे का मतलब होता है हाउ लॉन्ग। लांगे How का long? मतलब होता है लॉन्ग, मतलब लॉन्ग मतलब लंबा। वी मीन्स लॉन्ग। हाउ, ठीक है। और ये भी ओ। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है, पहले डब्ल्यू फिर आगे, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। तो वी लांगे लर्नन सी डॉइच, हाउ लॉन्ग लर्न यू जर्मन, मतलब हाउ लॉन्ग डू यू लर्न जर्मन। वी लांगे आर्बाइटन जी, आर्बाइटन का क्या मतलब है, वर्क। ये एक वर्ब है, टू वर्क। टू वर्क आर्बाइटन इज a verb which means to work। मतलब wie lange arbeiten Sie, how long do you work। और wie lange benutzen Sie das Handy। benutzen अगेन एक नया वर्ब है जिसका मतलब होता है टू यूज, ठीक है, टू यूज। तो wie lange benutzen Sie, how long you use das Handy means the phone, तो how long do you use the phone। अब मुझे बताएंगी मुझे बताएंगी मरियम इन तीनों की इनफॉर्मल वाली फॉर्म्स, तीनों सेंटेंसेस की। वी लांगे लर्नन डू wie lange, डोइच Lange lernen du Deutsch. क्या Deutsch. इन्होंने सही बताया है? डोइच। क्या सही बताया मरियम ने? No, में मैम डू क्या के है? साथ ये लर्निंग चेंज यस। होगा। दो के डू के साथ फिर साथ क्या लन आएगा? आएगा। Let. एस टी लर्न्स। आएगा लन मेरे यस। ख्याल से। यस। लन एल ई आर क्या आएगा? एस टी। ठीक है। Let's. लर्न टू Let's. डॉइच। लर्न्स, wie lange lernst du Deutsch। Let's do Deutsch. डॉइच। अच्छा, अब सेकंड वाले पे wie lange arbeiten Sie, मरियम इसका बताएं। वी लांगे अरबाइटे अरबाइटेस्ट Arbeitest du. सॉरी वी डू लांगे राइट। अरबाइटेस्ट Arbeitest du. क्या मैंने ठीक लिखा है? ई Correct, एस ma'am? टी होगा। Yeah. ईएसटी यस। आएगा मैम। ई एस टी EST. आएगा। आपने नोटिस किया वर्ब स्टैम एंड हो रहा है टी से, तो टी या डी से एंड हो रहा हो तो फिर यहाँ पे क्या आता है, ई एस टी। EST. आएगा ईएसटी। ई एस। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आर्बाइट टेस्ट, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, ये होगी, ठीक है। वी लांगे आर्बाइटस टू, बाकी सब ठीक है। और मरियम लास्ट वाला बताएं। वी लांगे बैनुस्ट दू दस बेनेट हाथी। स्पेलिंग बताएं जो आप बता रही हैं। यानी कि जेड तक आएगा और फिर एस टी लगाएंगे। बेनुस्ट आगे। EST. डू दस हांडी। क्या ये ठीक है? EST आना चाहिए. यस। अच्छा, ये एक जेड Best सेकंड। EST. और ये कोई कह रहा है BENUT. कि ई एस टी E. आएगा। ई एस टी आएगा। हाँ हाँ. ई एस टी आएगा। मानूर आप क्या कहती हैं? Do this. And मानूर आप क्या कहती हैं, कौन सा सही है? सब सही नंबर है वन। मैम। ई एस टी। यस। जी इकराम क्या? हम ई एस टी। EST. EST वाला सही है, मैम. ई एस टी आएगा। नहीं, ई दोनों एस गलत टी है। आएगी। दोनों गलत हैं। दोनों गलत. अकेला वर्ब टी स्टैम आएगा किससे, मैम। वर्ब स्टैम किस चीज से एंड हो रहा है? टी जेड ओ जी जेड। से। जेड। जेड ओ। याद नहीं है एस डबल एस बी और जेड वाला रूल क्या था, उसके साथ सिर्फ टी आता था। खाली टी जी आएगा मैम। फिर। यस, वी लांगे बेनुट्स। बेन बेनु डू बेनुस्ट डू दस हांडी। हम टी, हाँ जी। मैं टी को कंसीडर कर रही थी इसलिए मैं उसमें ई एस टी में आ रही। ये दोनों गलत हैं, पहले दो, ठीक है। थर्ड वाला सही है। ठीक है। ठीक है. हाउ लॉन्ग डू यू यूज द फोन। Ma'am, like in which session did you say that? Actually, इन विच व्हाट? in which session did you explain that like we need to use
T. uh We have this. I think लास्ट लेक्चर 7, राइट? अभी लेक्चर Seven 8 चल yesterday. रहा है। लेक्चर 7। अच्छा 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 okay. नहीं नहीं, लेक्चर 6 एंड 7 दोनों में। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। अच्छा। 7 में like yesterday you did not say that actually. नहीं, यस्टरडे मैंने वो बताया था, टी और डी वाला हाँ चीज। हाँ I'll यस्टरडे check it. टी और डी वाली चीज बताई थी हमने। वीक वेब शुरू लेक्चर 6 में किया था, एक्सेप्शंस टी डी वाली लेक्चर 7 में पढ़ी थी। हाँ अच्छा। वी ऑफ्ट। नेक्स्ट इज वी ऑफ्ट। वी ऑफ्ट मीन्स हाउ ऑफन। ऑफ्ट का मतलब होता है often, ऑफन, ठीक often, है। often, ऑफन। और वी ऑफ्ट में भी वही रूल होता है कि पहले डब्ल्यू फ्रागे आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेडिकाट आएगा। तो वी ऑफ्ट गेस डू सुअर शूले। वी ऑफ्ट का मतलब हो गया हाउ ऑफन। गेस्ट। गेस्ट किस वर्ब से निकला है? गेहन गेहन। से। गे गेहन से निकला है, ठीक है। गेहन गेहन की गेहन कॉन्जुगेशन लगी हुई है। गेहन का मतलब होता है टू गो। to गो go, यस, टू गो। गो तो वो वी वी ऑफ्ट गेस डू सुअर शूले, हाउ ऑफन गो यू। सुअर, टू गो सुअर का क्या मतलब है? टू 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 वो स्कूल। शूले मतलब तो स्कूल, ठीक है। वो तो हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल? अब मुझे फॉर्मली कौन बताएगा? फॉर्मली कैसे पूछेंगे हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल? बताएं, कोई भी बता दे। वी 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 ऑफ गेहन वी ऑफ्ट गेहन। गेहन जी is जुअर शूले सी जी जू सुअर। जी और शूले सुअर यस बिल्कुल बोले ठीक है। शूले। बेसिकली गेस टू को बस आपने गेहन जी से रिप्लेस करना है। दोनों का मतलब हाउ ऑफन यू गो टू स्कूल है। ए गेहन जी तब यूज करेंगे जब फॉर्मल, गेस टू यूज करेंगे इनफॉर्मल के लिए, ठीक है। और सुअर आपको पता है तब यूज करते हैं टू के लिए जब आप छोटी प्लेसेस की बात कर रहे हो। नाक तब यूज करते हैं जब कंट्री, सिटीज और डायरेक्शन की बात हो रही हो। सू तब यूज करते हैं जब पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात हो रही हो। पर्सन, प्लेस और इवेंट्स की बात हो रही हो। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास वन है। वन का मतलब होता है व्हेन। वन मीन्स when, व्हेन। when, वन कॉम्स टू। वन अगेन इसका वही नॉर्मल स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू फ्रॉग ए, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। तो वन कॉम्स टू का क्या मतलब है? व्हेन। कॉम्स किस वर्ब से when, निकला है? डू यू common, कॉमन कॉमन से निकला है। कॉमन कॉमन का कॉमन क्या से मतलब है? to come, कम टू आना टू कम। कम। कम कम तो वन कॉम्स टू व्हेन कम यू, मतलब व्हेन डू यू कम, ठीक है। कम वन कॉम्थ ईयर। वन कॉम्थ ईयर। ईयर का क्या मतलब है? यू ऑल यू यू ऑल। ऑल। बिल्कुल, you all, यू ऑल। और ईयर के साथ जो कॉमन की कॉन्जुगेशन लगती है वो कॉम्प्थ लगती है, अगर आपको याद हो, एंड में बस टी लगता है। टी ये लगता वीक है। वर्ब है जी, ये हमने यस किसी कॉन्जुगेशन पढ़ी हुई भी है कॉमन की। तो वन कॉम्प्थ ईयर व्हेन यू ऑल कम, तो मतलब व्हेन डू यू ऑल हाँ, कम। वन गेस टू नाख लाहौर, क्या मतलब है? वन मीन्स व्हेन। व्हेन डू यू गो टू when लाहौर don't you यस, come to यस, Lahore? यस। वन मीन्स व्हेन। गेस्ट को मतलब होता है गो। डू मतलब यू। नाख लाहौर मीन्स टू लाहौर। व्हेन गो यू टू लाहौर मतलब व्हेन डू यू गो टू लाहौर, When ठीक do है। you go to Lahore? अब मुझे बताएंगी मुजम्मिल। फर्स्ट की मुझे बताएं, फॉर्मली कहना फर्स्ट सेंटेंस को। मुजम्मिल, फर्स्ट है ना सेंटेंस तो को। वन कॉमन जी। वन कॉमन जी, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट सेंटेंस को कैसे फॉर्मली कहेंगे मुजम्मिल? वन गेहन जी नाफ लाहौर। वन गेहन जी नाख नाफ लाहौर। लाहौर। यहाँ पे सू लाहौर क्यों नहीं लगा हुआ? नाक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैम वो एक स्पेसिफिक City सिटी में है। यस, जब सिटी, सिटी, कंट्री या डायरेक्शन की बात हो तो नाक लगाना है टू के लिए, और जब छोटी सी प्लेस या पर्सन या इवेंट की बात हो तब सू लगाना है, ठीक है। अच्छा जी। वन अगेन वेन मतलब है, ये एक और सेंटेंस है। वन स्पीलन जी वोखनंडे फूश बॉल, ठीक है। हम इसे जरा तोड़ते हैं। वन का क्या मतलब है? वन स्पीलन जी वो कौन व्हेन लैंडे पुष्कर। वेन। वैन
स्पीलन का क्या मतलब है? स्पीलन टू प्ले। प्ले। प्ले, ठीक है, टू प्ले ये वर्ब है। प्ले। तो वेन प्ले, जी का क्या मतलब है? यू। 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 वोखनंडे, यू। वोखनंडे का क्या मतलब है? वीकेंड। वीकेंड। यस, वोखनंडे ऑन ऑन, वीकेंड। ऑन ऑन द वीकेंड। ऑन वीक। वीकेंड। वीकेंड। फूसबॉल मीन्स फुटबॉल। 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 तो क्या मतलब हुआ? वन स्पीलन जी अम वोखनंडे फूसबॉल मीन्स व्हेन प्ले यू ऑन वीकेंड फुटबॉल, मतलब व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड, ठीक है। अब मुझे बताएं पहले इस सेंटेंस में डब्ल्यू फ्रागे कौन सा है? वंस। वन। वन, वन। डब्ल्यू फ्रागे है। वोकनेंडे फुटबॉल। वर्ब क्या है यहाँ पे? पर स्पीलन। 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 सब्जेक्ट क्या है? Stephen. जी। जी। Z. प्रेडिकाट क्या है? हम आम वोकनेंडे वोखंडे फुटबॉल। फुटबॉल। ये आम पूरा वोखनंडे प्रेडिकाट है। फुटबॉल। लेकिन आपने नोटिस किया वोखनंडे पहले लिखा हुआ है फूशबॉल से, क्योंकि ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, टाइम वीक्स इंडिकेट। डेज टाइम इन सबको हम प्रेडिकाट में पहले लिखते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने जी। वैसे पहले लिखा हुआ है। हालांकि किसी ट्रांसलेशन में व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, ट्रांसलेशन में तो फुटबॉल पहले है, लेकिन फिर भी हम जर्मन लैंग्वेज में प्रेडिकाट में टाइम वाले चीज को पहले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा। ओके। वन स्पीलन Sie am Wochenende Fußball? When do you play फुटबॉल ऑन द वीकेंड? इससे मुझे इनफॉर्मली में करके वन देंगे। स्पीलन। विनय ने तो, विनय आप कोशिश करें इनफॉर्मली से करें। I will try, ma'am. ओके। One. वन। Uh, this second word I cannot say. Do. Uh, अच्छा, वन डू Speaks. Do. Am. एम Wakanda football. वोकनेंडे, ठीक है। अब मुझे कौन फिल करके देगा? स्पीलन की जगह क्या आएगा इनफॉर्मली? एस। एस टी। यस। क्या आएगा पहले? स्पेलिंग बताएं मुझे। स्पील। स्पील। स्पीलेस। स्पील्स, ठीक है, स्पील। स्पील्स ये आएगा। Speaks. वन Can you spell स्पील्स that, ma'am? वोकनेंडे Speaks. फुटबॉल। Okay. Thank you. एस एस। टी। लेट्स मूव ऑन। अभी उसका आंसर दिया हुआ है इश पीले अम वोखनंडे अम आबिंड फूश बॉल, ठीक है। आंसर में आपको आंसर याद है, जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ये प्रेडिकाट आता है। पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इश का क्या मतलब है? इश, आई। आए, शपीले मतलब आई। टू प्ले। 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 टू प्ले। प्ले। अम वोखनंडे मीन्स ऑन वीकेंड। ऑन वीकेंड। ऑन वीकेंड। अम वीकेंड। आबिंड मीन्स एट। एट इन इवनिंग। 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 एट इवनिंग। एट इवनिंग। फूसबॉल मीन्स फुटबॉल। तो इसका फुटबॉल। मतलब है आई प्ले ऑन बॉल। वीकेंड एट इवनिंग फुटबॉल, मतलब आई प्ले फुटबॉल एट इवनिंग ऑन द वीकेंड। लेकिन एक चीज नोटिस करें, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर प्रेडिकाट आ गया, ये बिल्कुल हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने देखिए किया क्या है कि पहले वो खनंडे लिखा है, फिर आबेंड लिखा है, फिर फूसबॉल लिखा है। मैंने आपको बताया जब भी आप प्रेडिकाट में लिखेंगे तो टाइम को पहले तरजीह देंगे, इस वजह से फूसबॉल को एंड में लिखा हुआ है और वो खनंडे आबेंड को शुरू में लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें क्या पता वो खनंडे पहले लिखना है या आबेंड। तो उस केस में आप पहले बड़े वाले टाइम यस। को पहले लिखेंगे, ठीक है। पहले वीक्स लिखेंगे, फिर आवर्स लिखेंगे, फिर डे, मतलब बेसिकली पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर आवर लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, समझ आइए। पहले बड़े वाले से शुरू करेंगे टाइम से, फिर छोटे वाले से, और फिर बाकी प्रेडिकाट। ये बात ठीक है? सही। हाँ यस। जी मैम। ठीक मैम है। यहाँ पे वोक पीरियड। एंड एंडी की स्पेलिंग में कोई मसला है या यही वाली स्पेलिंग? वो खन एंड डे स्पेलिंग में मसला है, यस डेफिनेटली मसला है। मैंने ऊपर शायद सही वाली लिखी हुई है। ई इसकी एन डी। स्पेलिंग होती है वो खन ई एन डी जो। एंड डे। ई एन। यस, अब ये होती है वो खन एंड डे, ठीक है, एक एन मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी। यस। आबेंड मीन्स इवनिंग, ठीक है। उन्होंने सवाल ही पूछा था कि व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, तो इस वजह से उन्होंने बताया है कि मैं इवनिंग में खेलता हूँ वीकेंड में फुटबॉल।
अच्छा, या तो ये भी कह सकते हैं कि ich spiele am Wochenende um 7 Uhr Fußball। जीवन और मतलब एट वीकेंड। means means एट। 7 o'clock। एट on या अराउंड। at एट एट या अराउंड, ठीक है, अराउंड 7। ऊअर का मतलब होता है ओ क्लॉक, ठीक है। ऊअर का मतलब होता है ओ क्लॉक, जो नहीं कहते 7 o'clock 8 o'clock। तो इसका मतलब आई प्ले ऑन वीकेंड एट अराउंड, एट या अराउंड 7 o'clock फुटबॉल। तो यहाँ पे दोबारा देखें, इश आ गया सब्जेक्ट, स्पीले आ गया वर्ब, बाकी ये प्रेडिकाट बच गया। और प्रेडिकाट में हमेशा आप बड़े से छोटे टाइम को पहले, बड़े टाइम को पहले लिखेंगे, छोटे टाइम को उसके बाद लिखेंगे, और बाकी फिर जो टाइम के अलावा प्रेडिकाट है उसे एंड में लिखेंगे, जैसे फुटबॉल। तो वीकेंड सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो वो खनंडे पहले लिखा है, फिर आपने स्पेसिफिक टाइम लिखा है जीवन उअर अराउंड 7 o'clock, और फिर फुटबॉल। ठीक है, इसमें कोई भी आपको मसला है? कोई भी मसला है? जो नो तीन मैम। डब्ल्यू फ्रागे थे, किन तीन डब्ल्यू फ्रागे में एक एक्सेप्शन थी कि उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला हुआ था? कौन से वी तीन थे? वी फीले, वी 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 फीले, फीले। फील्स और वेल्स और एक आर्ट वाला था, एक वी आर्ट। नहीं नहीं, वी आल्ट में स्ट्रक्चर वही था, वेल्स के। वेल्शे। वी आल्ट में वही स्ट्रक्चर था, ठीक है। वी आल्ट आता है पहले, फिर आता है सेकंड पे वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। मसला था, एक्सेप्शन थी ये तीन। इनका क्या स्ट्रक्चर बनता है, मुझे एक बार इनका स्ट्रक्चर बता दें। डब्ल्यू फ्रागन, डब्ल्यू फ्रागे, फिर नाउन, नाउन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यस, फिर प्रेडिकाट। और बाकी जो भी बचते हैं, वस, वेयर, वी आर्ट, वी लांगे, वारुम, इन सब का वही नॉर्मल है आपकी डब्ल्यू आ रही है मेरे डब्ल्यू पास। आगे वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यस, उनका सब नॉर्मल है। स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मल डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चंस का जो होता है, डब्ल्यू फ्रागे, फिर आता है वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। इसके अलावा यस नो क्वेश्चन का क्या क्या स्ट्रक्चर है? यस नो क्वेश्चंस का क्या स्ट्रक्चर है? वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, प्रेडिकाट। और नॉर्मल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट। वर्ब, वर्ब, प्रेडिकाट, वर्ब ठीक है। प्लस। प्रेडिकेट। और डब्ल्यू फ्रागे का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यू फ्रागे, वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। प्रेडिकाट, ठीक है। ये सारे मैंने चारों लिख दी हैं इधर, ये बस डिफरेंस है। ठीक है, हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है। आप लोग प्लीज़ कोशिश करें रोज़ का रोज़ रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता है आपका टेस्ट लाजमी, संडे को रिवीजन टेस्ट तो लाजमी होगा। ठीक है, वो हर वीकेंड पे होगा, हर संडे को होगा। तो आप कोशिश करें खुद से रिवाइज करें, क्योंकि अगर मैं होमवर्क नहीं देती इसका मतलब यही है कि मैं चाहती हूँ आप रिवीजन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, तो कोशिश करें आप प्रिपेयर करके ही रिवीजन टेस्ट दें, ऐसे ही सुना देना फिर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।